बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। जिन्नात शादी कैसे करते हैं और उनकी शादी में क्या होता है। वो वक्त जब मौलाना साहब ने जिन्नात का निकाह पढ़ाया, फिर उनके साथ क्या हुआ, देखिए इसी वीडियो में। अल्लाह ने इस दुनिया में हर तरह की मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान, हैवान, जिन्नात और फरिश्ते शामिल हैं, और अल्लाह ने उन्हीं में से उनके जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। उस दुनिया में इन अशिया के वो जोड़े भी मौजूद हैं जिन्हें इंसान नहीं जानता या देख नहीं सकता। उनका इस मखलूक से कोई तल्लक नहीं है। माज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में जिन्नात की शादी से मुताल्लिक दिलचस्प बातें और हकीकी वाक़या बताएंगे, जिन्हें जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले जिन बहन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम के दलाइल से ये बात साबित है कि जिन्नात शादी भी करते हैं और बच्चों को भी पैदा करते हैं। अगरचे जिन्नात के बच्चों को जन्म देने का अमल इंसान से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जिन्नात इंसान की तरह मादी वजूद रखने की बजाय रूह का वजूद रखते हैं। मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात की शादी कैसे होती है। क्या इंसान की शादी भी इंसानों की शादी की तरह होती है? इनकी शादी में भी निकाह पढ़ाया जाता है? इस हवाले से हमारी इस वीडियो में आप मुकम्मल तौर पर हक़ीक़तशुदा वीडियो देख सकते हैं। ये बात सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और उनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी में ढोल बजाना, नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी ढोल बाजे बजाने और रक्स भी करते हैं। हत्ता कि उनकी शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का एहतमाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शौक़ से करते हैं और मीठे में भी बहुत कुछ रखते हैं। उनका खाना इंसान के खानों से बहुत लजीज होता है और उनकी शादियों में दूसरे कबीले या गांव के जिन्नात सरदारों को मेहमान मदऊ भी किया जाता है। जिन्नात की शादी में निकाह भी पढ़ाया जाता है, जिसका एतराफ़ एक मौलाना साहब ने खुद किया। उन मौलवी साहब का नाम नवाब अली शाह है। उन्होंने वाक़या सुनाया कि रात के किसी पहर में सो रहा था तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आदत ये थी कि मैं जितनी भी गहरी नींद में होता हूँ, अगर दरवाज़े पर ज़रा सी भी दस्तक होती है तो मेरी आंख फ़ौरन खुल जाती थी, और यही वजह थी कि मैं उठ गया। दरवाज़ा खोला तो दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन दोनों को नहीं पहचाना और पूछा क्या काम है। उस पर उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गर्ज से लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ हजूर, आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा कि हम दोनों पड़ोस वाले गांव से आए हैं। इनमें से एक शख्स ने बताया कि उसका नाम झंझार है। मौलाना साहब ने दिल में सोचा कि काफ़ी अजीब नाम है। थोड़ी देर बाद मैं उनके साथ चल दिया। मौलाना नवाब अली शाह साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम उस गांव के मैदान में पहुंचे जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक और चहल पहल थी, रोशनी का भी खूब इंतज़ाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज़ आई, खुश आमदीद मौलाना साहब। मेरे सामने एक शख्स शलवार कमीज़ में खड़ा था जो दूल्हे का बाप था और उसका नाम सरदार मानस था। सरदार ने कहा कि आए, मैं आपको लिए चलता हूँ। जब हम थोड़ा आगे गए तो सरदार मानस ने मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिनका नाम शर्मद था, क्योंकि सब चेहरे वहाँ अजनबी और मेरे जानने वाला कोई भी ना था। हालांकि मैं उस गांव के बहुत से लोगों को ज़ाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से अर्ज़ किया कि यहाँ इस गांव का कोई भी फ़र्द मौजूद नहीं। इस पर शर्मद साहब ने कहा कि अच्छा, तो ये मसला है।
शर्मा साहब ने एक लड़के को आवाज़ दी और करीब आने पर उस लड़के को कुछ कहा। मौलाना साहब ने कहा, उसके थोड़ी देर बाद मैंने नज़र साहब को देखा जो गांव में दुकानदार थे। उसके बाद और भी जाने वाले मुझे शादी में नज़र आने लगे, जिन्हें देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने नज़र साहब से पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है, तो उन्होंने चौंकते हुए बोला कि अच्छी चल रही है। उसी में मुझे दूल्हा के वालिद ने कहा, मौलवी साहब आइए और निकाह पढ़ाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया जो बेहद लजीज था। उसके बाद अफ्त और जंजार ने जो मुझे यहाँ लाए थे, उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया और ख़ुद भी वापस चले गए। मौलाना साहब ने कहा कि जब मैं सुबह उन लोगों से मिला जिनसे मेरी मुलाकात कल रात शादी में हुई थी, तो उनसे रात के वाक़े का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हम रात को तो कहीं नहीं गए, बल्कि अपने घर पर सो रहे थे और किसी भी शादी में शिरकत नहीं की। मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। घर पहुंचकर मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं, बल्कि मैंने रात में शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि रात में जिस शादी में शिरकत के लिए गया था वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की शादी थी। दरअसल जिन्नात ही रूप बदल कर नज़र साहब और दीगर लोगों का रूप धार कर शादी में आए हुए थे। तो मोहतरम नाजरीन, ये था सच्चा और हक़ाइक़ पे मबनी दिलचस्प वाक़या। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो जिन बहन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।